मेरे YouTube चैनल पर माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है जो कि फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का वर्क करती है, फंक्शन करती है। उसके अंदर किडनी तो क्या हो गया मेन ऑर्गन, लेकिन किडनी के अंदर जो पाई जाती है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कम से कम मिलियन के अंदर 1 से 2 से 3 मिलियन, 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर पाए जाते हैं या किडनी उनसे कंटेन होती है। तो ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। देखो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन की जो 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ईच किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो देखो फर्स्ट बार तो रहता है क्या है कि जो ये है उसको बोलते हैं ऊपर को हम रीनल आर्टरी। मान लो कोई भी आर्टरी है, रीनल आर्टरी मतलब किडनी की आर्टरी है जो ब्लड लाती है, ठीक है। यहां से ब्लड आया तो इसको बोलते हैं अपन अफरेंट आर्टरियोल्स। ए पहले आ रहा है, अफरेंट आर्टरियोल्स मतलब आने वाला। ये क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है और यहाँ से ये कुछ गुच्छा होता है। ये क्या होता है, कैपिलरी, छोटी छोटी आर्टरीज की कैपिलरीज होती है जो गुच्छा बना लेती है। उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जो ये ब्लड लेके यहाँ आ रही है, रेड कलर से नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। ये अफरेंट थे और ये क्या है, इफरेंट, ठीक है। ए पहले आता है मतलब ए लाने वाली, अब ये ले जाने वाली, नीचे ला रही है, ठीक है। अब इसको नीचे वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कपनुमा स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ये नली आ रही है, ट्यूब्यूल्स आ रही है, इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हमारे ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो भी नीचे आ रही है ओनली एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम हेनले, लूप ऑफ हेनले, और इसको मेडुलरी लूप भी हम बोल सकते हैं। अब देखो, अब जो नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, इसमें ऐसे आता है, ठीक है। जो यूरिन है ऐसे आता है, ये नीचे आ रही है तो नीचे वाली को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब ये ऊपर जा रही है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब ऊपर चढ़ने वाली। फिर फाइनल डैम इसमें आती है तो इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन आके इस कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज होते जाते हैं, तो नेफ्रॉन की संख्या ज्यादा होती है कंपेयर टू कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये मर्ज होते हैं। मान लो सपोज दैट एक कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर 10-20 नेफ्रॉन मर्ज हो रहे हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट की नंबर कम होंगे और नेफ्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे। इस पूरे जाल का समझ आ गया होगा आपको कि ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, फिर पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, फिर हेनले का लूप होता है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मतलब डीसीटी। और डीसीटी आगे किस में मर्ज होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारे नेफ्रॉन आगे किस में डक्ट मर्ज हो जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ चले जाएगा, फिर कोई रीनल पेल्विस के अंदर, फिर यूरेटर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरेथ्रा के द्वारा एक्सटर्नल एलिमेंट में आ जाएगा। अब जो ये आपको रेड और ग्रीन कलर की जो ये दिख रही है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स है, इनके चारों ओर सराउंडिंग में पाई जाती है, इनके चारों पर, ये चारों पर चारों तरफ रहती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का काम क्या होता है, तो इसके अंदर फिल्टर होके जो यूरिन आया था उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स वापिस इनका रीअब्जॉर्प्शन करवा लेती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ब्लड फिल्टर, ये ग्लोमेरुलस है, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल्स। बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइडेशन हो गया। अब ये डिवाइडेशन होते होते अपन जानते हैं कि एक तरफ से आर्टरी आती है, एक तरफ से वेन आती है, दोनों मर्ज हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। इधर से आर्टरी आई, इधर से वेन आई, लेकिन दोनों बीच में मर्ज किसके माध्यम से हुई, कैपिलरीज के माध्यम से। तो ये कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, और ये क्या है, रीनल वेन। तो यहाँ से जो भी ब्लड होता है वो शुद्ध ब्लड इसमें चला जाता है, ठीक है। और ये हमारी रीनल वेन किस में जाकर मिल जाती है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाके अटैच हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीनल आर्टरीज ब्लड लाती है, वो इस जाल को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके नीचे जो कैप्सूल होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। फिर ग्लोमेरुलस के नीचे आता है पीसीटी, और पीसीटी के नीचे आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। फिर हम बात कर लेते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की। तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ये आर्टरी है, अफरेंट आर्टरियोस,
ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, फिर ये किस में बदल गए, रीनल वेन के अंदर। तो रीनल वेन प्योर ब्लड लेके किस में चली जाती है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो किडनी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, किडनी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो इस पार्ट को तो हम बोलते हैं कोर्टेक्स और इसको बोलते हैं मेडुला, पिरामिड वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। तो जो हमारा इतना पोर्शन है वो तो किसको कवर करता है, कोर्टेक्स को, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वाला, वो किसको करता है, मेडुला को। किसको कवर करता है, मेडुला को। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका कि कोर्टेक्स को कौन कवर करता है और मेडुला को कौन कवर करता है। अब आइए देखते हैं इसकी थ्योरी। किडनी कंटेन्स 1-2 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फंक्शनल यूनिट ये क्या होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की। अगर नेफ्रॉन्स नहीं होंगे तो फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि किडनी के जैसे आता है ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो जैसे ही ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। प्रत्येक जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है उसकी लेंथ होती है 35 to 55 मिलीमीटर। 35 to 55 इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब आ जाता है नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। नेफ्रॉन्स को हम 2 भाग्स में डिवाइड करते हैं, रीनल कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक तो हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया और एक इस पूरी कैपिलरी ये जो ट्यूब्यूल है उसको डिवाइडेशन कर दिया। तो रीनल कार्पसल्स ये वाला भाग, ये रेड और ब्लैक वाला भाग। ठीक है, रीनल कार्पसल्स के अंदर आता है ग्लोमेरुलस, जो ये गुच्छा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक ठीक है, नेटवर्क ऑफ सेवरल आर्टरीज कैपिलरीज, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज आर्टरीज का एक नेटवर्क है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ठीक, यही फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। जो ये कैप्सूल है या वाई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एक पैलिनोमा संरचना, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, नेफ्रॉन इज क्लोज एट वन एंड। नेफ्रॉन क्या होता है, क्लोज होता है, बंद एक एंड पे, एक सिरे पर क्या होता है, बंद होता है। फ्रॉम एक्सपेंडेड कप, किसके द्वारा, एक कप की संरचना द्वारा, कप के जैसे ये क्लोज रहता है। विच एनक्लोज ग्लोमेरुलस, जो किसको एनक्लोज करती है, किसको बंद करती है, ग्लोमेरुलस को। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे रीनल कार्पसल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है ग्लोमेरुलस और सेकंड है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अब बात आते हैं कि हमारी रीनल ट्यूब्स क्या होती है। ठीक है, अब ये कप के नीचे कंटिन्यूस ये ट्यूब है उसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल्स। तो ये ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि जस्ट नीचे पाई जाती है किसके, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स की। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले। जो ये लंबी सी लूप दिख रही है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले भी 2 प्रकार की होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आता है ये वाला पार्ट, ठीक, जो ये बच रहा है ना, ये पार्ट इतना यहाँ से ये आ रहा है, इसको बोलते हैं डिस्टिल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डिस्टिल मतलब दूर वाली, तो इसको बोलेंगे डिस्टिल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई मिस्टेक है या इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।